कई लोग एक बात पूछते हैं कि जीवन में निराशा ने घेरा हुआ है, इससे कैसे बाहर निकलें? यानी निराशा से आशा की ओर कैसे जाएं? मैं तुम्हें बता दूं, ये तुम सदा से करते आए हो। जैसे ही जीवन का सत्य, जीवन का दुख तुम्हें घेरता है, तुम उसे झुठलाने के लिए आतुर हो जाते हो। तुम उस दिशा से मुख मोड़ के दूसरी दिशा में देखने लग जाते हो। तुम उसकी सत्यता को स्वीकार नहीं करते। तुम कहते हो नहीं, ऐसा नहीं है। तुम सदा सदा से यही करते आए हो। जीवन तुम्हें अपनी असलियत बार बार दिखाता है और तुम बार बार उसे झुठलाते हो। तुम कहते हो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम सदा से ही निराशा से आशा की ओर जाते आए हो और फिर दोबारा निराशा पर ही फेंक दिए गए हो, क्योंकि वही है। अब मेरी बात तुम्हें बड़ी पेसिमिस्ट टाइप लगेगी, दुखवादी लगेगी, पर मुझे तुम्हें कहना होगा कि यही सच है। तुम जितनी बार भी अपने आप को जीवन की निराशा से निकालोगे, आशा की तरफ बढ़ोगे, पहुंचोगे, तुम पाओगे तुम देर अबेर वापस निराशा में डाल दिए जाओगे इस समष्टि के द्वारा। क्योंकि इस जीवन की यही सत्यता है, इस जीवन की यही असलियत है। जीवन का स्वरूप ही दुख है। और इसको तुम जितना जल्दी स्वीकार कर लो, जितना जल्दी मान लो, उतना अच्छा। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम इस बात को मान लेते हो कि इस जीवन में यही सब घटित होने वाला है, बार बार अलग अलग रूपों में, अलग अलग फेजेस में एक साइकिल है। सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, बार 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 बार। एक ही चक्कर चल रहा है। अंततः दुख आता ही है। जिसे तुम सुख समझ रहे थे, बाद में वो भी दुख ही लेकर आता है। फिर तुम उस दुख को भोगने में लगते हो जिसको तुमने पहले कभी सुख सोचा था। वो दोबारा दुख में कन्वर्ट हो गया। फिर तुम किसी नए सुख की तलाश करते हो, फिर वो सुख दोबारा दुख में कन्वर्ट हो जाता है। ये श्रृंखला चलती रहती है। अंततः हर चीज वही रूप ले लेती है। फिर तुम उससे भागते हो किसी नई चीज के लिए, फिर वो जो नई चीज है वो वापस दुख हो जाती है। हर चीज निराशा का स्वरूप ले लेती है, क्योंकि निराशा इस जीवन का सत्य है। और ये निराशा सत्य इसलिए है क्योंकि तुम इसे झुठलाते हो, तुम इसे मानना नहीं चाहते हो। तुम इसके ऑपोजिट आशा खड़ी कर देते हो, इसलिए ये और पराकाष्ठा में नजर आती है। लेकिन जब तुम इस निराशा को पूर्ण रूप से भोग लो, तुम इस निराशा को, इस दुख को पूर्ण रूप से ग्रहण कर लो, इसमें पूर्ण रूप से डूब जाओ, तो ये कहां ठहरेगा? तुम्हें कोई चीज कब तंग करती है? जब तुम उसे झुठलाते हो, जब तुम उससे भागना चाहते हो, तब वो चीज तुम्हें तंग करती है। तब उसका बल होता है तुम पर।
तुम उसे मानना नहीं चाहते, तुम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। पर जैसे ही किसी भी बात को तुम स्वीकार कर लेते हो, उस स्वीकार में तुम उस चीज को अंगीकार कर लेते हो, अपना लेते हो कि ठीक है ऐसा है, एक्सेप्ट कर लेते हो टोटली, वैसे ही उस चीज की जो पावर है तुम पर वो समाप्त हो गई। वो चीज अब क्या करे, वो तुम्हें तंग नहीं कर सकती क्योंकि तुमने उसे अपना लिया। वैसे ही गिर गई वो। तो अगर तुम अपने जीवन की निराशाओं को, अपने जीवन के दुखों को अपना लोगे, वो दुख गिर जाएंगे। वो ठहर ही नहीं सकते। वो ठहरते ही इसलिए हैं क्योंकि तुम रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो, क्योंकि तुम्हारा अहंकार बीच में रोड़े अड़ाता है। पर अगर तुम तरल हो जाओ, तो तुम पाओगे दुख कहीं है नहीं। और जब ऐसा होगा तो तुम पाओगे कि सुख भी कहीं नहीं है। बस एक मुक्ति का अनुभव है, दोनों से ही, सुख से भी और दुख से भी। और एक परम स्वीकृति का अनुभव है, एक सरलता का अनुभव है, एक हल्कापन है जीवन में कि जो हो सो हो, क्या फर्क पड़ता है। जीवन तो चलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। जीवन गति है, जीवन होना है। होना, केवल होना मात्र। तुमने उसे नाम दिया है अच्छा होना, कि बुरा होना, कि सुख होना, कि दुख होना, कि अमीर होना, कि गरीब होना, कि सफल होना, कि असफल होना। सब कुछ तुमने दिया है। जीवन तो मात्र होना है, जीवन तो मात्र ऊर्जा है। इस निराशा को भी पूर्ण रूप से निचोड़ लो। इसलिए नहीं कि तुम कोई आशा पा जाओ, इसलिए कि ये निराशा और आशा दोनों गिर जाएं और तुम जीवन में सत्य को देखो। जब तुम अपनी जीवन की मुश्किलों को, निराशाओं को, दुखों को, परेशानियों को पूर्ण रूप से देखते हो, पूर्ण रूप से उन्हें स्वीकार कर लेते हो, उनसे भागने की चेष्टा नहीं करते, तब तुम इतना निखरते हो कि वो चीजें अपना सारा बल खो देती हैं। तुम्हारे भीतर एक अपूर्व ऊर्जा निकल के आती है, एक तटस्थता, एक सौंदर्य निखर के आता है, जो टस से मस नहीं होता, जो स्थित है, जो स्थित प्रज्ञ है। समझ रहे हो मेरी बात? जीवन में सदा याद रखो, किसी चीज से भागो मत, किसी चीज से मुंह मत मोड़ो। जो कुछ तुम्हें ये जीवन दिखा रहा है, तुम्हारे पास ला रहा है, उसे देखो, उसका कारण है, उसका कोई कारण है। उससे भागो मत, उसे स्वीकार करो। इससे तुम भी आजाद होगे और वो जो घटना है वो भी आजाद होगी। वो जो बंधन है वो भी आजाद होगा। मेरी बात समझना तुम ध्यान से। ना कि सिर्फ तुम आजाद हो जाओगे, वो घटना, वो बंधन, वो चेन, वो भी समाप्त हो जाएगी। वो तुम पर आकर समाप्त हो जाएगी क्योंकि तुमने उसे आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। वरना वो बढ़ती जाती। समझ रहे हो? इसलिए ये मत कोशिश करो कि जीवन में निराशा है, वो तो है ही। उसका किया क्या जा सकता है? उसे स्वीकार किया जा सकता है। करते जाओ स्वीकार,
और जीवन में सत्य उतरता जाएगा। हम्म, जीवन में एक गहराई आएगी। हम्म, अभी तो जितनी भी तुम ये सत्य की बातें, परमात्मा की बातें सुनते हो, सब थोथी बातें हैं। जब तुम्हारे जीवन से अनुभव निकलेगा, तब जो प्रगाढ़ता होगी उस सत्य में, जो गहराई होगी उस सत्य में, उसे तुम केवल अनुभव कर सकते हो, कोई तुम्हें कह नहीं सकता।